आज हम एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे जो हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। यह एक ऐसी स्थिति है जो आपकी बड़ी आंत क्रोन्स को अंदर से चोट पहुंचाती है और सूजन पैदा करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह बीमारी क्या है, यह हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है, क्रोन्स रोग से यह कैसे अलग है, खान-पान का इसमें क्या रोल है और इसके इलाज के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें होम्योपैथी भी शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस एक दीर्घकालिक सूजन आंत्र रोग है। इसमें बड़ी आंत, क्रोन्स और मलाशय रेक्टम की अंदरूनी परत में सूजन और छोटे छोटे घाव अल्सर बन जाते हैं। ये अल्सर खून बहने और मवाद निकलने का कारण बन सकते हैं। यह आमतौर पर मलाशय से शुरू होता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर पूरे क्रोन्स में फैल सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की एनाटॉमी हमारी बड़ी आंत, जिसे कोलोन भी कहते हैं, पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह छोटी आंत से अपचित भोजन को प्राप्त करती है और मल को शरीर से बाहर निकालने से पहले संग्रहित करती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्रोन्स की सबसे अंदरूनी परत, श्लेष्मिक परत, प्रभावित होती है। सूजन लगातार होती है और मलाशय से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। इससे इस परत पर घाव और अल्सर बन जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस होने से शरीर में क्या-क्या समस्याएं आती हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों में शामिल हैं खूनी दस्त, मल में खून आना इसका एक प्रमुख लक्षण है। पेट में दर्द और ऐंठन, पेट में लगातार या बार-बार ऐंठन और दर्द महसूस होना, शौच करने की तीव्र इच्छा, तुरंत शौच जाने की आवश्यकता महसूस होना, वजन घटना, भूख न लगने और पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी के कारण, थकान और बुखार, शरीर में सूजन और संक्रमण के कारण, एनीमिया, खून की कमी, लगातार रक्तस्राव के कारण कुछ गंभीर जटिलताएं भी हो सकती हैं, जैसे अत्यधिक रक्तस्राव, छिद्रित बृहदांत्र, विषाक्त मेगाकोलन जिसमें क्रोनस बहुत अधिक सूज जाता है और क्रोनस कैंसर का खतरा बढ़ जाना। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, त्वचा पर खुजली, मुंह के छाले और आंखों में लालिमा भी देखी जा सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स रोग में क्या अंतर है? अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स रोग दोनों ही सूजन आंत्र रोग IBD के प्रकार हैं, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। प्रभावित क्षेत्र: अल्सरेटिव कोलाइटिस केवल बड़ी आंत, क्रोन्स और मलाशय को प्रभावित करता है। क्रोन्स रोग पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से को मुंह से गुदा तक प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह आमतौर पर छोटी आंत, इलियम और बड़ी आंत के शुरुआती हिस्से को प्रभावित करता है। सूजन की गहराई: अल्सरेटिव कोलाइटिस में सूजन केवल बड़ी आंत की सबसे अंदरूनी परत, श्लेष्मिक परत तक सीमित रहती है। क्रोन्स रोग में सूजन आंत की दीवार की सभी परतों को प्रभावित कर सकती है। सूजन का पैटर्न: अल्सरेटिव कोलाइटिस में सूजन लगातार होती है, जो मलाशय से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। क्रोन्स रोग में सूजन आंत के स्वस्थ क्षेत्रों के बीच पैच में दिखाई दे सकती है। छोड़ने वाले घाव: क्या खराब खानपान से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस का सटीक कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन यह माना जाता है कि खराब खानपान सीधे इसका कारण नहीं बनता। हालांकि कुछ खाद्य पदार्थ लक्षणों को बढ़ा सकते हैं या फ्लेयर अप को ट्रिगर कर सकते हैं। अधिक वसा युक्त भोजन और कुछ दर्दनाशक दवाइयों का उपयोग जोखिम बढ़ा सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस रोगियों को कुछ खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, जैसे अत्यधिक शुगर वाले खाद्य पदार्थ, कैंडी, आइसक्रीम, तले हुए आहार, जंक फूड, शराब, कॉफ़ी और अधिक फाइबर वाली सब्जियां। इसके बजाय प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे देसी गाय का दूध, टोफू पनीर, दलिया, अंडा, मछली और मूंगफली लाभकारी हो सकते हैं। अच्छी तरह उबला और छाना हुआ पानी पीना और शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए नमक चीनी का घोल पीना भी महत्वपूर्ण है। महिलाओं में यूसी होने का खतरा ज्यादा है या पुरुषों में? आमतौर पर अल्सरेटिव कोलाइटिस पुरुषों और महिलाओं को लगभग बराबर रूप से प्रभावित करता है। हालांकि महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण अधिक गंभीर हो सकते हैं, जिनमें चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, सिरदर्द, चिंता, मतली और पेट दर्द शामिल हैं। सीटी स्कैन या MRI की जरूरत कब होती है? अल्सरेटिव कोलाइटिस का निदान करने और उसकी गंभीरता का आकलन करने के लिए विभिन्न परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। कोलोनोस्कोपी और लचीली सिग्मायोडोस्कोपी बड़ी आंत और मलाशय की प्रत्यक्ष जांच के लिए मुख्य नैदानिक प्रक्रियाएं हैं। CT स्कैन या MRI की ज़रूरत तब हो सकती है जब डॉक्टर को आंतों में सूजन की सीमा, जटिलताओं जैसे फोड़े, छिद्र या फिस्टुला की जांच करनी हो।
एमआरआई को विशेष रूप से आंतों की समस्याओं जैसे क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है और यह आंतों की परतों को बेहतर तरीके से दिखा सकता है। यदि बार बार जांच की आवश्यकता हो तो एमआरआई, विशेषकर एमआर एंटोग्राफी को प्राथमिकता दी जाती है। क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस का पूरा इलाज संभव है? ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद में रोगी के शारीरिक और मानसिक लक्षणों का गहराई से विश्लेषण कर व्यक्तिगत रूप से दवा दी जाती है। ये दवाएं केवल लक्षणों को नहीं दबाती, बल्कि आंत की सूजन को शांत कर अल्सर को भरने और इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने का काम करती हैं। इससे रोग धीरे धीरे जड़ से ठीक हो सकता है और रोगी सामान्य जीवन जी सकता है। तो दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक जटिल बीमारी है जो आपके जीवन को काफी प्रभावित कर सकती है, लेकिन सही जानकारी, समय पर निदान और उचित उपचार के साथ आप इसके लक्षणों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। यदि आप या आपके कोई परिचित इन लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। याद रखें, जागरूकता ही बचाव है। धन्यवाद।